बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों की बात हो और सलमान खान का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाईजान की शोहरत दुनिया भर में बहुत चमकदार है, लेकिन इस एक्सप्लेनर में हम उन हकायक और राजों को डिकोड करेंगे जो आमतौर पर इस चमक-दमक के पीछे छुपे रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि शोहरत के इस पहाड़ के पीछे आखिर कैसा इंसान है। एक ऐसी शख्सियत जो करोड़ों लोगों के लिए एक फिनोमिनन है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा मामला बनी हुई है। आइए इस पहलू को थोड़ा करीब से देखते हैं। इस सफ़र में हम इन 5 खास पहलुओं पर नज़र डालेंगे। उनकी असल शनाख्त, उनके अंदर छुपा एक फ़नकार, फलाही सरगर्मियाँ, उनकी खामोश तकलीफ़ें और आखिर में उनकी सादगी और लंबा सफ़र। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, तारुफ और असल शनाख्त। हम सब उन्हें सलमान खान कहते हैं, लेकिन क्या हमें इनका पूरा नाम पता है? इनका मुकम्मल और तारीख़ी नाम है अब्दुल राशिद सालिम सलमान खान। इसमें अब्दुल राशिद इनके दादा की निस्बत से है और इनके ख़ानदान की जड़ें सिर्फ भारत तक महदूद नहीं, बल्कि इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से भी है। काफ़ी डीप हिस्ट्री है इनकी। और मज़े की बात यह है कि एक्टिंग तो उनका पहला ख्वाब था ही नहीं। कॉलेज के दिनों में उनका पूरा ध्यान स्विमिंग, बॉडी बिल्डिंग और क्रिएटिव आर्ट्स पर था, बल्कि वो अपने वक्त के एक बहुत ही शानदार और कॉम्पेटिटिव स्विमर थे। एक्टिंग की दुनिया में तो वो बाद में आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द हिडन आर्टिस्ट, यानी वो फनकार जो पर्दे के पीछे मौजूद है। अब चूंकि इनके वालिद सलीम खान साहब एक लेजेंडरी स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो लिखने का ये बेहतरीन हुनर इन्हें विरासत में मिला। उन्होंने बहुत खामोशी से कई हिट फिल्मों की कहानियों और डायलॉग्स में अपना इनपुट दिया है। यानी उनका जादू सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे भी चलता है। और बात सिर्फ लिखने तक महदूद नहीं, आर्ट और पेंटिंग में तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पर हैं। इनकी बनाई हुई पेंटिंग्स लाखों रुपयों में बिकती हैं। तज्जिया निगार तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर ये एक्टर ना होते तो यकीनन एक निहायत कामयाब पेशावर पेंटर होते। वैसे इतनी कीमती पेंटिंग्स होने के बावजूद ये अक्सर अपने दोस्तों को अपनी तख्लीकात तोहफे में दे देते हैं। तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं, कंपैशनेट एंड जनरस ह्यूमन, इंसान दोस्ती और फलाही काम। बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के जरिए हजारों बच्चों का इलाज और उनकी तालीम का खर्चा उठाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ सामने की बात है। असल सखावत तो वो है जो खामोशी से की जाती है। ना जाने कितने जूनियर आर्टिस्ट्स और फिल्म क्रू मेंबर्स की माली मदद उन्होंने की है, जिसका मीडिया में कभी जिक्र तक नहीं आता। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। मीडिया में अक्सर उनका एक सख्त और गुस्से वाला इमेज पेश किया जाता है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक निहायत वफादार दोस्त और नए आने वालों के लिए किसी गॉडफादर से कम नहीं। जब भी किसी पर मुश्किल वक्त आता है तो वो हमेशा ढाल बनकर अपनों के सामने आते हैं। चौथे हिस्से में हम बात करेंगे उनकी जिंदगी के उस पहलू की जिसका आम तौर पर लोगों को अंदाजा नहीं, साइलेंट पेन और फियर्स। ये बात वाकई बहुत तकलीफदेह है कि उन्होंने ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया नाम के एक शदीद बीमारी का सामना किया है। इस बीमारी को आमतौर पर सुसाइड डिजीज भी कहा जाता है। चेहरे की नसों में इस नाकाबिले बर्दाश्त दर्द के बावजूद उन्होंने अपनी फिल्म्स की शूटिंग जारी रखी और हमेशा मुस्कुराते हुए लोगों को एंटरटेन किया। एक तरफ स्क्रीन पर अकेले पूरी फौज को हराने वाला निडर एक्शन हीरो और दूसरी तरफ असल जिंदगी में क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी बंद जगहों का शदीद खौफ। उन्हें एलिवेटर्स में अकेले जाने से इतना डर लगता है कि वो आमतौर पर सीढ़ियां इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ये एक बहुत ही हैरत अंगेज तजाद है। आखिर में आते हैं 5वें हिस्से की तरफ, सादगी और मुसलसल जद्दोजहद। इतनी बेपनाह दौलत, शोहरत और स्टारडम के बावजूद उनकी असली खुशियां बहुत आम और छोटी छोटी चीज़ों में हैं। आज भी उन्हें सबसे ज़्यादा अपनी वालदा के हाथ के बने हुए दाल चावल और बिरयानी पसंद है। अपना फारिग वक्त बच्चों और अपने पालतू कुत्तों के साथ गुजारना ही उनके लिए सबसे बड़ा सुकून है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की। इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। एक तरफ आज़ादी और खुद मुख्तारी से बेपनाह लगाव है, तो दूसरी तरफ ख़ानदान और वालिदैन के लिए एक ऐसी डिवोशन है जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर हावी रहती है। ये आज़ादी और जिम्मेदारियों के दरमियान एक बहुत ही नाजुक तवाज़ुन है। और अगर कोई पूछे कि इनकी दहाइयों लंबी कामयाबी का असल राज क्या है, तो वो ये है कि उन्होंने कभी अपने सफ़र को मुकम्मल नहीं समझा। इतने ब्लॉकबस्टर्स और बेशुमार अवार्ड्स मिलने के बावजूद वो आज भी अपनी नाकामियों से सीखते हैं और हमेशा बेहतर से बेहतर होने की कोशिश करते हैं। शोहरत के पीछे भी एक इंसान होता है जिसके अपने दर्द, अपने ख्वाब और अपनी खामोश जंगें होती हैं। ये जुमला हमें याद दिलाता है कि अजीम सितारे भी आखिरकार इंसान ही होते हैं। इनकी चमकती जिंदगी के पीछे भी कई ज़ाती कशमकश और साए हमेशा मौजूद होते हैं।
तो इस पूरे तज्जिए के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आकर ठहर जाता है। एक सुपरस्टार बनने की असल कीमत आखिर क्या होती है? ये सवाल हमें उन बड़ी कुर्बानियों की तरफ इशारा करता है जो शोहरत की इस रोशन सतह के बिल्कुल नीचे अक्सर दबी रह जाती हैं।